Let's see the question, students. The question is, match the organisms with their correct respiratory organ. इसमें हमें ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्जेस, सेकंड है अर्थवर्म्स, थर्ड है मोलस्का एंड डी इज बर्ड, ठीक है। तो हम इसको मैच करेंगे, देखो किस तरह से मैच होगा ये। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ये फाइलम पॉलीफेरा में आते हैं बच्चों, तो आपको अच्छे से मालूम होगा। फिर उसके बाद अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो ये फाइलम एनिलिडा में है। मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल है यूनियो है, पाइला है, ऑक्टोपस है। और बर्ड्स को तो आप जानते ही हैं, ये वर्टिब्रेट्स में क्लास में उसके अंदर एव्स के अंदर आते हैं, ये तो आपको अच्छे से मालूम है बच्चों। अब हमें इसको मैचिंग करना है, तो किस तरह से करेंगे, जो स्पॉन्जेस होते हैं ना वो हमेशा बॉडी सरफेस के थ्रू, ऑलवेज रिमेंबर, बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिखाते हैं। इसको कैसे समझेंगे हम, देखो यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं इस तरह से, ये सब कुछ, ये पोर है, ये जो मैंने दिखाया है ये पोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और यू कैन से ऑस्टियम, सिंगुलर इज ऑस्टियम, प्लूरल इज ऑस्टिया, ठीक है ना। यहां मैंने ऑस्टियम बना दिया है। अब क्या होता है, वाटर के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो वाटर ऑक्सीजन को कैरी करता है, यहाँ पर पूरा वाटर है बच्चों। ऑक्सीजन के थ्रू जो वाटर है वो क्या होता है, अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, अंदर बॉडी के कैविटी के अंदर आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। गॉट इट और नॉट। और उसके बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू, यहाँ पर प्रेजेंट है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम के थ्रू जो वेस्ट होता है, जो CO2 है वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर इस सरफेस को बोला है बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस इज प्रोवाइडेड विथ दैट ऑस्टियम। ऑस्टियम के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा सेल्स के थ्रू, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस इन पॉलीफेरा थ्रू बॉडी सरफेस। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स के अंदर होता है बच्चों मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल को हम कैसे समझेंगे, अब इसमें इस तरह से होता है कि अगर हम अर्थवर्म की बॉडी वॉल को देखेंगे तो अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है, सपोज ये है अर्थवर्म, ऐसा ही दिखता है ना बच्चों अर्थवर्म। और मैं क्या कर रही हूं, मैं उसकी क्या यूज कर रही हूं, मैं यूज कर रही हूं उसकी बॉडी वॉल। यहां से मैं फ्रेगमेंट निकाल के उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा दिखेगा बच्चों, यहां पर ये है एपिडर्मिस, इट इज एपिडर्मिस, गॉट इट और नॉट। और फिर उस एपिडर्मिस के अंदर बच्चों ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहलाएगा क्यूटिकल, और नीचे होते हैं मसल्स। बॉडी वॉल है ये क्यूटिकल है, और यहां पर इस तरह से सेल्स होते हैं। ये एपिथेलियल जो सेल्स हैं इनमें से कुछ मॉडिफाइड होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं वो, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे याद रखना है, जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है क्यूटिकल, और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एपिडर्मिस। यहां पर ये जो नीचे होता है ये है मसल और मसल लेयर, ठीक है ना। और यहां से क्या सिक्रीट हो रहा है बच्चों, ये सिक्रीट हो रहा है
म्यूकस। म्यूकस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हमेशा याद रखिए, क्यूटिकल जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, उसके थ्रू ही अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अच्छा, अब इसको मॉइस्ट क्यूटिकल इसीलिए बोला है क्योंकि जो क्यूटिकल वाली जो लेयर है येलो कलर की, इसके ऊपर यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। और वो म्यूकस कहाँ से आया है, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो मॉडिफाई हो गए हैं वो ही म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। तो ये वाला केस, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये है स्पॉन्जेस वाला केस। यहाँ जो मैंने नीचे वाला बताया, ये है अपना अर्थवर्म वाला केस बच्चों। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं मोलस्का। ओके, तो मोलस्का का भी हम देख लेते हैं। मोलस्का के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ बच्चों। मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो मोलस्का में सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर पाइला। ठीक है बच्चों, अब पाइला को हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो पाइला होता है ना, उसके अंदर जो गिल्स होते हैं उनको हम फेदरी गिल्स बोलते हैं, जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से देखेंगे बच्चों हम इसको, इस तरह से ये देखिएगा आप, आपको याद आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये वाला जो हिस्सा है, we used to call it, we used to call this head। ये वाला हिस्सा हम इसको कहेंगे बच्चों मस्क्यूलर फुट। और फिर यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों विसरल हम्प, जहां पर विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं मोलस्का के। और ये विसरल हम्प के ऊपर यहाँ पर है ये कैलकेरियस शेल। क्या है ये, कैल्शियम से बना हुआ शेल है, ये रहा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा याद रखिए, ये विसरल हम्प है और ये है बच्चों मेंटल, जो कि सिक्रीट करती है क्या, शेल। कैलकेरियस CaCO3 से बना हुआ शेल। और यहां पर इसको हम बोलते हैं बच्चों मेंटल कैविटी। ये जो मेंटल कैविटी होती है ना, ये विसरल हम्प और मेंटल के बीच में होती है। और यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होता है फेदरी गिल्स। और ये जो फेदरी गिल्स हैं, यूज्ड टू कॉल देम फेदरी गिल्स। और ये जो फेदरी गिल्स हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मोलस्का वाला केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है बर्ड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, बर्ड्स क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। बर्ड्स वाले केस में क्या होगा बच्चों, when I talk about birds, बर्ड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, लंग्स होते हैं, नो डाउट लंग्स होते हैं। बट उनकी एक खास बात होती है बच्चों, और वो बात क्या होती है, वो ये बात होती है कि लंग्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड विथ बिग साइज्ड एयर सैक्स, ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे की तरह, इस तरह से, ये इस तरह से। तो लंग्स में ये इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं एयर सैक्स। दिस इज व्हाट, दीज आर लंग्स। और लंग्स की एयर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के पास एयर सैक्स। क्योंकि पक्षियों को तो लंबी उड़ान भरनी है, तो उनको ज्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन डायग्राम से। तो हमें क्या टिक करना है इसके अंदर, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए का होगा बेटा क्यू, स्पॉन्जेस बॉडी सर्फेसेस।
अर्थवर्म का होगा मॉइस्ट क्यूटिकल, बी का आर होगा, सी का एस होगा क्योंकि मोलस्का गिल्स के थ्रू करते हैं, और बर्ड्स जो है वो लंग्स के थ्रू करते हैं। डी का क्या होगा बच्चों? पी होगा। इट इज क्लियर, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू।